The remedy that we are going to discuss today is Rux toxicodendron. ठीक है, इसका कॉमन नेम पॉइजन ओक है और ये एनाकार्डेसी फैमिली को बिलोंग करती है. ठीक है. पर्सन जो होता है ये रिमैटिक डायथिसिस का होता है, मतलब इसमें रिमैटिज्म और गाउट ऐसी कंप्लेंट होने की चांसेस ज्यादा होती है. और कब? जब पर्सन या तो बारिश में भीग जाता है या फिर ओवर हीट हो जाता है समर वेदर में. तो ठीक है, इसकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो किसी भी एक पार्ट को स्ट्रेन करने से, मतलब अगर बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया किसी भी, अचानक से कोई ओवर लिफ्टिंग कर ली तो उस वजह से, या स्ट्रेच कर लिया हाई, जैसे कोई सामान है उसको ऊपर रखना है, या फिर किसी डैम्प ग्राउंड है उस पर बैठ गया, समर वेदर में अचानक से किसी ने समर रिवर बाथिंग कर ली. ठीक है, तो उस वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. ठीक है, ये फाइब्रस टिश्यूज को इफेक्ट करती है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सीन दैट द रिमैटिक डायथिसिस प्रेजेंट हियर. सो इसमें फाइब्रस टिश्यू जो है, जो जॉइंट्स है, वो ज्यादा इफेक्टेड होते हैं. ठीक है, और राइट साइड जो होता है वो ज्यादा इफेक्टेड रहता है दैन लेफ्ट. पेन्स एज अ स्प्रिंग, इसमें जो दर्द होता है वो ऐसा लगता है जैसे मोच आ गई हो. ठीक है, और उसको लगता है पेशेंट को दैट उसका जो मसल है या टेंडन है वो जहां से अटैच्ड था वहां से रिमूव हो गया. ठीक है, एज ए बोन्स वर स्क्रेप्ड विद अ नाइफ. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा लग रहा है कि कोई स्क्रेपर है, उससे बोन को क्या किया जा रहा हो, छीला जा रहा हो, नाइफ से स्क्रेप किया जा रहा हो. ठीक है, वेट वेदर से, रेनी वेदर से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. ठीक है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, कोई भी जॉइंट इसका होता है वो स्टिफ होता है. और रस्टॉक्स के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि पहला मोशन जो होता है, ठीक है, चलने से इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, बढ़ जाती है. ठीक है, और बैठे रहने से इसको आराम मिलता है. ठीक है, वहीं पर जो ब्राइनिया का पेशेंट है उसमें चलने से प्रॉब्लम बढ़ती है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट लेमनेस, स्टिफनेस एंड पेन ऑन फर्स्ट मूवमेंट और आफ्टर रेस्ट. ठीक है, तो इसको लेमनेस और स्टिफनेस रेस्ट के बाद इसकी प्रॉब्लम बढ़ गई. ठीक है, लेकिन ये पर्सन अगर चलता रहेगा रेगुलरली तो उसको आराम मिलेगा. ठीक है, वहीं पर ब्राइनिया बिल्कुल ऑपोजिट है रस्टॉक्स की इसकी मोडालिटीज में, क्योंकि ब्राइनिया जब चलता फिरता रहता है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है मोशन से और आराम मिल जाता है रेस्ट से. ठीक है, ग्रेट रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, एप्रीहेंशन. ठीक है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है पर्सन. रेस्टॉक्स ऑलरेडी एक ट्रायो है रेस्टलेसनेस का. ठीक है, और पर्सन जो है वो पहले से एप्रीहेंड करता रहता है कि कुछ कुछ हो जाएगा. वो एक बेड पे कभी भी आराम से लाइन नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो. ठीक है, रेस्टलेस के नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजिशन. ठीक है, बैक की अगर हम बात करें तो उसकी दोनों शोल्डर के ब्लेड्स, मतलब जो स्कैपुला है उसके बीच में उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्पेशली ऑन swallowing. कुछ भी खाएगा, घोटेगा तो उसको दर्द होगा. ठीक है, बैठने से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और आराम मिलता है मोशन से. ठीक है, ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर. इसके जब पर्सन है वो ओपन एयर में जाता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है. ठीक है, पुटिंग द हैंड फ्रॉम अंडर द बेड कवर ब्रिंग्स ऑन द कप. ठीक है, आप समझ सकते हो कि ओपन एयर के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव है. जैसा हमने हिपार पढ़ा है दैट वो थोड़ा सा भी अनकवर होता है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वैसा ही बिल्कुल रस्टॉक्स भी है. ठीक है, अब हम रस्टॉक्स की सियाटिका पे आ जाते हैं. तो ये क्या लिखा है, लेफ्ट साइडेड अगर सियाटिका प्रेजेंट है, ठीक है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है किस चीज की, हार्ट डिजीज के साथ अगर वो ऑल्टरनेट कर रही है तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं. ठीक है, पर्सन जो होता है वो रात के टाइम बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है और इतना ज्यादा कि इसको डर होता है दैट ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन्ड. ठीक है, वो बेड में एक जगह नहीं रह पाता क्योंकि रेस्टलेस होता है. ठीक है, वर्टाइगो व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग. पर्सन जो है वो चलेगा फिरेगा तो उसको चक्कर आता है और लाइंग से इसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एग्रेवेशन राइजिंग से होता है और स्टूपिंग से होता है. हेडेक की अगर हम बात करें, सर दर्द, पर्सन को अपना ब्रेन, स्पेशली ये पॉइंट आपको याद रखना है दैट व्हेन स्टेपिंग और शेकिंग द हेड. मतलब देखिए, मोशन से इसकी प्रॉब्लम चलने फिरने से बढ़ रही है. ठीक है, और बियर से या फिर हल्के से भी गुस्सा आ गया पर्सन को और उसकी वजह से उसमें सर में दर्द हो गया. ठीक है, एग्रेवेशन बैठने से हो रहा है और वार्मथ और मोशन से इसको आराम मिल रहा है. ठीक है, पर्सन जो है उसको बहुत ज्यादा एक्सर्शन के ड्रीम आते हैं
कि वो रो कर रहा है, मतलब बोट चला रहा है, स्विम कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है एट हिज डेली ऑक्यूपेशन। इसके जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं, जैसा हमने अभी नाट्रम म्यूर में पढ़ा है, दैट नाट्रम म्यूर में भी इसमें फीवर्स ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं अराउंड द लिप्स, ठीक है। टंग इसकी काफी ज्यादा ड्राई होती है और ट्रायंगुलर रेड टिप, ये चीज आपको पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, दैट इम्प्रिंट ऑफ टीथ के साथ टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और इसका माउथ भी ड्राई होता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर हम बात करें तो वहां पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ड्राई टीजिंग कफ बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, ठीक है। अगर इसको फीवर हुआ तो उससे पहले इसको बहुत ज्यादा खांसी आती है, ठीक है। और जो इसको खांसी आती है उसमें भी ब्लड होता है और या फिर टेस्ट ऑफ ब्लड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अक्यूट डिजीज अगर टाइफॉइड का फॉर्म ले रही है या फिर डायरिया के साथ अगर एग्जॉशन है और टाइफॉइड के पेशेंट में डायरिया है तो हम उसे ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। पैरालिसिस विथ नमनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट ऑन लाइंग ऑन द डैम्प ग्राउंड, पर्सन जो है अगर गीले या फिर डैम्प मतलब ऐसे नम किसी भी एरिया है वहां पर अगर रहेगा तो उसकी वजह से इसके पार्ट पे पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। या फिर सेक्सुअल एक्सेस की वजह से पैरालिसिस है, या फिर पैरासिस क्या होता है, पार्शियल पैरालिसिस को हम पैरासिस कहते हैं। तो पैरासिस लिम्स की अगर देखने को मिल रही है, या फिर टोसिस क्या होती है, ड्रूपी आईलिड्स मतलब आंखें पलक अपने आप झपक जाना, नीचे हो जाना, तो हम उसे टोसिस कहते हैं, ठीक है। एरिसिपल्स अगर मतलब स्किन इन्फेक्शन है जिसमें वेसिकल्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और बर्निंग, स्टिंगिंग है, then we can prescribe Rustox, ठीक है। These are the relationships that you need to keep in mind. अब हम एग्रीवेशन की बात करें, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है दैट इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो रेस्ट से एग्रीवेट हो जाती है और मोशन चेंज ऑफ पोजीशन या फिर मूविंग द अफेक्टेड पार्ट से इसको आराम मिलता है, ठीक है। रिपोज भी ऑल्टरनेट टर्म है रेस्ट का, ठीक है। रेस्ट को रिपोज, रिपोज होता है मतलब जैसे सोने से पहले जो इंसान लेटता है, थोड़ा रेस्ट करता है, तो दैट इज द कंडीशन। और एग्रेवेशन होता है इसको मोशन से, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी ड्रग पिक्चर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, दैट इज वाई आई हैड डिस्कस दिस रेमेडी। इंपॉर्टेंट इसका फीवर है, कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, और इसका सियाटिका भी पूछा जाता है, ठीक है। Sometimes the symptoms of mind is also asked in Rustox, ठीक है। So if you are preparing for examination, please do not forget to prepare these symptoms. So this is it about Rustox. I hope I have made you understand.